हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं इस रीडिंग को। और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, मेरे साथ प्रे कीजिए और देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन आज सुबह। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनके पार्टनर की एनर्जीज। सो दिस इज डेथ एंड रीबर्थ, 2 of swords, 7 of swords, justice, 6 of wands, 7 of pentacles, the chariot, and next bottom card is 6 of pentacles. Great. Okay, so इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम with my take 1 second here. Okay. Okay. So सबसे पहले यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। ज़ोडिएक्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट क्यों निकल कर आई है एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, वैसे हमें सिंगल कार्ड चाहिए था लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी भी निकल कर आई है। ओके, एंड बॉटम एनर्जी इज द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके अंदर कंफ्यूजन है, कि जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा या ये रिश्ते का फिर से एक पुनर्जन्म होगा, है ना। आप कंफ्यूज नजर आ रहे हो यहाँ पर, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, मे बी आप उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप एक्शन लोगे तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो पर्सन आपको ही हर्ट कर दे, है ना। हो सकता है आप उन्हें कॉल करो और वो पर्सन कॉल का रिप्लाई ना दे, मैसेज का रिप्लाई ना दे, आपको इग्नोर करें, फिर से एटीट्यूड दिखाएं। ये चीज इसलिए भी है क्योंकि पास्ट में आपने ये चीज देख ली है ना। पास्ट में आप बहुत चेज करा आपने इस पर्सन को, बहुत चेजिंग एनर्जी थी आपकी, जहां पर आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, लेकिन इस पर्सन को मतलब जिसे कहा जाता है ना कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि आप अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तकलीफ में हो इनके सामने ना, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। बट अब ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप फिर से कंफ्यूज हो। आपका मन तो है कि आप इनसे बात करो, आगे बढ़ाओ इस कनेक्शन को, है ना। आप उनकी तरफ से नहीं तो कोई एक्शन चाहते हो, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो यू वर इन दिस एनर्जी जहां पर अब आपको लगता है कि यार ये पर्सन अब खुद ही एक्शन नहीं ले रहा है, तो मैं ही एक्शन ले लेती हूँ या मैं ही एक्शन ले लेता हूँ। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर आपने एक्शन लिया तो उस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। ये कनेक्शन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ये कनेक्शन का फिर से एक न्यू बर्थ होगा। तो ये कंफ्यूजन की एनर्जी आपकी सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये पर्सन भी रुके हुए ना तो इनकी ये भी कहीं हद तक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी इनके ऊपर भी इनकी फैमिली का बर्डन है, इनकी फैमिली का प्रेशर है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं लेते हैं। ये भी बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। शायद ये अपनी स्ट्रगल्स आपसे हाइड कर रहे हैं, अपने चैलेंजेस आपसे हाइड कर रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते आपको कि जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। बट या ये भी बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। अगर ये भी आपसे दूर हैं तो ये खुश नहीं है। ये जो भी एटीट्यूड आपको दिखाते हैं ना, मुझे लगता है कि जो भी एटीट्यूड, जो भी ईगो ये आपको दिखाते हैं ना, कोई वजह है उस चीज की। ये बेवजह नहीं कर रहे हैं कोई भी काम। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चोट पहुंचाई है आपको, बहुत तकलीफ दी है इस पर्सन ने, लेकिन अब आपका काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे नजर आ रहा है। मतलब आपने भी अपने लेसन सीखे हैं, इस व्यक्ति से भी आपको जो लेसन सीखने थे ना, आप उन लेसन को सीख चुके हो। आप अब आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, आपको भी समझ में आ चुका है कि कैसे चीजों को, कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है। पहले आप बहुत इनोसेंट थे, इमोशनल थे, लेकिन अब आप अपनी एनर्जीज में काफी बैलेंस लेकर आ चुके हो, जहां पर अब आप अपनी इमोशनल साइड और अपनी बैलेंस साइड के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हो, है ना। आप अपने पावर को पहचान चुके हो, आप अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो, जहां पर आपको समझ में आ चुका है कि इस पर्सन को चेस कर कर कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जो पर्सन आपको खुद ये चीज दिखा रहा है कि भाई मतलब इट्स दैट एनर्जी, जहां पर जो व्यक्ति ना आपको खुद इतनी चोट पहुंचा रहा है, और एक बार चोट नहीं पहुंचाई है इसने, इसने लाइक आपको कई बार चोट पहुंचाई है। इट्स एन एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर बहुत बार इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, बहुत तकलीफ दी है, और आपने कभी उफ भी नहीं करी उस चीज की। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि मतलब इतनी तकलीफ सहने के बाद भी आपने कभी इन्हें शो नहीं करा है कि आपको तकलीफ हुई है ना। आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने कभी अपने लिए कुछ कहा नहीं इस पर्सन को। आप चुपचाप हर चीज सहते गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। आपको लगता था कि आपको इस कनेक्शन में ना मतलब ब्रेकअप नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी, मतलब आप इनसे अगर फाइट भी करते थे ना तो आप बहुत अपसेट हो जाते थे। इनसे आर्ग्यूमेंट्स के बाद आप अपसेट हो जाते थे, इस पर्सन को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तो आप इनसे आर्ग्यूमेंट करने से भी बचते थे, आप इनसे फाइट करने में भी बचते थे, आप मौके नहीं ढूंढते थे इनसे फाइट करने के। जबकि ये व्यक्ति हमेशा मौके ढूंढते थे आपको ब्लेम करने के, कंप्लेन्स करने के। मैंने कहा ना, इन्होंने अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से आपको बहुत बहुत चोट पहुंचाई है, और आपने उन चीजों के लिए ऊपर कभी रिएक्ट भी नहीं करा, आपने कभी स्टैंड भी नहीं लिया। लेकिन दिस टाइम आप अपनी पावर को समझ चुके हो। आपको लगता है नॉट दिस टाइम, अब नहीं, अब आपके लिए पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब आप और सहना नहीं चाहते हो। आप अपने पोटेंशियल, अपनी पावर को पहचान चुके हो, अपनी पावर में हो, अपने कॉन्फिडेंस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप इस व्यक्ति को चाहते तो हो कि पर्सन आए आपकी लाइफ में, लेकिन विद वैल्यू। जब आपकी वैल्यू, आपकी कद्र समझें, जब आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आप इस चीज को समझ चुके हो। अब आप अपने माइंड को ज्यादा यूज कर रहे हो। सोच की एनर्जी है, दिखाता है आप अपने माइंड को अब यूज करने लग गए हो। ओके, आप अपने दिमाग से चल रहे हो, लॉजिकल होकर चलते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ग्रेट। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, उतनी तकलीफ आपके पार्टनर को पहुंच रही है। उनको 10 टाइम्स पेन मिल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स मींस 10 टाइम पेन जो उन्होंने आपको दिया ना, वो पेन आपके पार्टनर को मिल रहा है। और उन्हें भी तो अपने लेसन सीखने होंगे ना, है ना। मैंने कहा ना, हर चीज, मैं हमेशा क्या बताती हूँ, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है। उन्हें भी तो अपने लेसन सीखने हैं। मुझे लगता है कि अभी तक वो अपने लेसन पूरे नहीं सीखे हैं, ठीक है, वो नहीं समझ पाए हैं कि तभी वो, देखो, जब तक आप अपने लेसन नहीं सीखते हो ना, आप सेम गलती को बार बार रिपीट करते हो, सेम चीज को बार बार रिपीट करते हो। आप इस बार भी सेम गलतियां, लेकिन आप अपने लेसन सीख चुके हो, तो आप तो उन्हें रिपीट नहीं करना चाहते हो। लेकिन अभी भी आपके पार्टनर अपने लेसन नहीं सीखे हैं। ऐसे मोमेंट पर अब आप उन्हें अगर कांटेक्ट कर लोगे, आप उनसे बात कर लोगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो पर्सन अपने लेसन्स को नहीं सीख पाएंगे, वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, वो फिर से आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे, फिर से आपको बार बार चोट पहुंचाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप तो अवेलेबल हो, आप कुछ हो जाए आप तो आकर उनसे बात कर ही लेते हो, उनसे माफी मांग ही लेते हो, और फिर से चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। वो नहीं समझ पाएंगे उस चीज को जो आप उन्हें समझाना चाहते हो, जो यूनिवर्स उन्हें लेसन देना चाहते हैं। तो उनको अपने लेसन को रिपीट करने दो, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करें। 7 ऑफ सोर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें बदल रही हैं, चीजों में बहुत बदलाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वक्त बदल रहा है आपका, ठीक है। अभी तक आपको काफी पेन में आप थे, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती थी, आपको डिप्रेशन में स्पेशली चले जाते थे। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अब आप जो हो डिप्रेशन, एंजाइटी में ना जाओ। इस व्यक्ति के बारे में भी अब आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते हो। आप काफी हद तक उन्हें अपने थॉट पैटर्न से निकाल चुके हो और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने ना आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, बहुत पॉलिटिक्स खेली है, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं आपसे, ठीक है। और आप इन चीजों को अब जान चुके हो, तो अब आप उनकी किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहते हो। आप अपनी मैंने कहा ना, आप अपनी पावर में आ रहे हो। अब आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, यही आपके पार्टनर आपके अंदर देख पा रहे हैं।
वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं विद द हैंग्ड मैन। ओके, उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें लिटरली यहाँ पर ये लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हो, आप उनका साथ छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आप उनके हाथ से अब निकल चुके हो, और अब वो आपको अपने हाथ से निकलना मतलब नहीं चाहते हैं कि आप उनके हाथ से निकलो, या आपके ऊपर उनका जो भी हक था, जो भी कंट्रोल था, वो छिन जाए। ठीक है, आपके पार्टनर ये चीज नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, और आपको वापस लाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, आपको वापस लाने के लिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और वापस क्यों लाना चाहते हैं, वापस इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो भी स्टक हैं। वो चाहते हैं कि वो अगर स्टक हैं, और वो चाहते हैं कि वो आप पर अपना कंट्रोल, अपना हक जमाए रखें। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें आपको जस्टिस देना होगा। उन्हें कहीं ना कहीं आपने ये चीज सिखा दी है, आपके साइलेंट बिहेवियर ने, या जिस भी तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो ना, उस चीज ने ये चीज आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से सिखा दी है कि उन्हें अगर आपको अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू को समझना होगा, आपकी वर्थ को समझना होगा। इस तरीके से तो आप उनके साथ नहीं रहोगे। ओके, तो आप ये चीज सिखा चुके हो अपने पार्टनर को, आप उन्हें ये लेसन्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उन्हें ये लेसन्स दे रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है हाई प्रीस्टेस को। अब ये व्यक्ति आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, यानी आपके पार्टनर को ये चीज भी समझ में आ चुकी है कि अगर उन्हें अब आपके साथ रिश्ता रखना है, तो आप उनके साथ टाइम पास वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, आप उनके साथ कोई कैजुअल रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। अगर अब आपको उनके साथ रिश्ता रखना है, तो फिर उन्हें आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देनी होगी, हायर कमिटमेंट उन्हें आपको देनी होगी, उसके बिना आप उनके साथ रिश्ता नहीं रखोगे। 7 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति को भी कोई हैवी लॉसेस यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, हैवी लॉसेस या किसी तरीके के हेल्थ इश्यू, सर दर्द, या फिर इट्स मे बी स्टमक रिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, स्टमक रिलेटेड भी होता है। तो 7 ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर को किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज अब हो चुके हैं। ये हेल्थ इश्यूज उनको क्यों हुए हैं, स्ट्रेस की वजह से। बहुत हाई स्ट्रेस है आपके पार्टनर को। स्ट्रेस किस चीज का है, आपके दूर जाने का। स्ट्रेस इस चीज का है कि वो जो चाह रहे हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, अब वो हो नहीं रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वापस आओगे और हमेशा की तरह उन्हें चेस करोगे, माफी मांगोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, इनोसेंट बनोगे, ठीक है, और वो फिर से आपको मैनिपुलेट करेंगे, फिर से आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे, डोमिनेट करेंगे आपको। लेकिन जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पर्सन, वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो स्ट्रेस इस चीज का है कि यार जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जो भी उनकी प्लानिंग में था, जो भी उनके माइंड में था, अब उन्हें घबराहट होने लगी है। अब लिटरली ये पर्सन बेचैन होने लगे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था, अब क्या करूं मैं। तो बिल्कुल घबराहट में, बिल्कुल बेचैनी में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। होता है ना कि जब हमें बहुत स्ट्रांगली कोई स्ट्रेस होता है या बहुत ज्यादा चीजें अनएक्सपेक्टेड वे से चलने लगती है ना, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाता है। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। ये हेल्थ इश्यूज बहुत रीसेंट है, यानी अभी अभी शुरू हुए हैं, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से। चेरॉइड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। एकदम से मेरे माइंड में नेम आया आरती, आई डोंट नो क्यों आया ये नेम, ठीक है, एकदम से मेरे माइंड में आरती का नाम आया है, मे बी आई डोंट नो किसका नाम है, और लेटर ए भी बहुत स्पेसिफिक है। ओके, यहाँ पर एनर्जी में देख रही हूँ चेरॉइड विद द किंग ऑफ कप्स। चेरॉइड विद किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप अब इमोशनली बैलेंस नजर आ रहे हो। आप अब किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो। आप अपने पार्टनर को ये दिखाते हुए नजर आ रहे हो कि भाई तुम्हारे जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे। आप ये चीज दिखा रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। अगर पर तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी वैल्यू को समझना होगा। आप उन्हें ये दिखाना चाहते हो कि भाई तुम खो रहे हो, तुम्हारा लॉस है जो तुम मुझे खो रहे हो। आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि मैं तो तुमसे ट्रू लव करती थी या ट्रू लव करता था, मेरा लव प्योर था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने जो मुझे खोया है ना वो तुम्हारा लॉस है, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। तो आप ये चीज अपने पार्टनर को दिखा रहे हो। आप उन्हें भी दिखा रहे हो कि भाई अगर तुम, ये एक चॉइस होती है यू नो, कि आप लॉयल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, या एक चीटर बन जाते हो, ठीक है। क्योंकि चीटर तो देखो कोई भी बन सकता है ना, बट लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना एक बहुत ही रेयर और प्योर फॉर्म ऑफ लव है। तो आप अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हो कि अगर तुम चीटिंग कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ में और लोग हैं, तो मेरी लाइफ में भी बहुत से लोग हैं। तो आप अपनी मतलब अपनी पोजीशन कह लीजिए, बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ पोजीशन, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप अपनी पोजीशन, अपनी पावर अपने पार्टनर को दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो।
सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वैंड, विच शोज कि आप नाराज हो, गुस्सा हो अपने पार्टनर से, बहुत गुस्सा है आपके अंदर। मुझे लगता है कि अगर ये आकर आपसे बात भी करेंगे ना तो पहले तो आप बर्स्ट हो जाओगे इनके ऊपर, गुस्से पे गुस्सा करोगे इस पर्सन को, ठीक है। उन्हें बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ आपके दिल में भी है जो आप ना इस साइलेंट एटीट्यूड में अपने दिल में रख कर बैठे हुए हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत नाराज, बहुत गुस्सा हो, लेकिन फिर भी जो हो आप चुप हो, फिर भी आप साइलेंट एनर्जी में हो, क्योंकि आप मतलब आप अपने पार्टनर को ये चीज दिखाना चाहते हो कि भाई आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप उन्हें भी ये चीज प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी यही है कि आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि ये पर्सन आए, अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, अपना लव आपको बताएं, एक्सप्रेस करे अपने लव को आपके सामने। तो ये चीज तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी आ रही है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, काफी अपसेट और लो वाइब्रेशंस हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, उप्स, 1 सेकेंड गाइस, ओके, दिस इज द कार्ड फूल, ठीक है, जो नीचे गिरा था। लेट्स टेक इट टू द प्रेडिक्शन। 3 of Pentacles, 5 of Swords, Strength, 9 of Cups, and bottom we have 5 of Wands. Great. Yes, काफी लो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की हैं। जितना हाई वाइब्रेट आप कर रहे हो ना, जितनी हाई ग्रोथफुल एनर्जी आपकी नजर आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी उतनी लो नजर आ रही है मुझे। मे बी वो बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा आपको देख रहे हैं उतना ज्यादा उनको लो फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, ग्रो करो, लेकिन उनके साथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है। वेल विशर है आपके पार्टनर, और उन्हें आप पर पूरा भरोसा भी है कि आप हमेशा उनका साथ दोगे। उन्हें पता है कि अगर वो कभी भी कोई मुसीबत में आएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे मुंह मोड़ जाओगे। हाँ, जिन व्यक्ति की बातों में आकर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो आज वो लोग भी काफी हद तक मुझे आपके पार्टनर से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपके पार्टनर को उन्होंने अकेला कर दिया है, और आज आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझ में आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई जिस शख्स को मुझसे इतना प्यार था, जिस शख्स ने मुझे इतना प्यार दिया, प्यार का मतलब सिखाया, मैंने उसी शख्स के साथ कितना गलत करा, राइट। सो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपसे मुंह मोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत दुख पहुंचाया, आपको बहुत चोट पहुंचाई है। तो आपका पेन भी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, और ये रिटर्न आना चाहते हैं आपको। मुझे ऐसा दिखता है कि आपको रिटर्न में वो लव मिलने वाला है, जिस लव को आप चाहते हो कि आपको मिले, ठीक है। आपको रिटर्न में वो लव इस पर्सन से मिलने वाला है। आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रही है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है कि आप जिस भी विश के साथ इस वीडियो को देख रहे हो ना, जो भी आपकी विश है कि हाँ रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, वापस आ जाए ये पर्सन, वेरी सून वो चीज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और अपने आप फूल की एनर्जी भी यही बता रही है कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू जॉब आती हुई दिख रही है, कोई नया जॉब, न्यू बिजनेस, नया वेंचर आपने हो सकता है स्टार्ट करा है। कोई किसी तरीके की एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग में आपकी लाइफ में देख रही हूँ। बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, विच शोज के यस आप अब काफी हद तक आपने अपने फोकस को डाइवर्ट कर लिया है। अब आपका फोकस अपने पार्टनर की तरफ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को आप पूरे तरीके से भूल चुके हो। जब भी उन्हें याद करते हो थोड़ा सा ड्रेन और थोड़ा सा अपसेट हो जाते हो, अपसेट महसूस करने लगते हो, बट लेकिन अब आप अपने फोकस को बदल रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, आपको उन लोगों पर फोकस करना है जो सच में आपसे प्यार करते हैं, है ना, जो सच में आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं।
तो आप उनकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो, और जिस वजह से आप अपने पार्टनर को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हो, और वो परेशान है आपके इस चेंज से। उन्हें लगता है कि भाई आप उन्हें अवॉइड क्यों कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि आपने कभी उन्हें अवॉइडेंस की एनर्जी नहीं दी ना, कभी उन्हें इग्नोरेंस की एनर्जी नहीं दी। तो उन्हें बिल्कुल भी मतलब बहुत बेचैनी फील हो रही है, आपकी अवॉइडेंस, आपकी इग्नोरेंस उनको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उन्हें कोई ऐसे अवॉइड कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, और ये चीज उनको हिट कर रही है। वो जानना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली शोज कि ये लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, आप मूव ऑन कर गए हो क्या सच में, जो आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, जो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। अगर वो इवन आपको देख भी रहे हैं ना, या आपको स्माइल भी पास कर रहे हैं, ठीक है, तो यू आर जस्ट अवॉइडिंग, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर उनसे मिनिमल कांटेक्ट भी है ना आपका, तो आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करते हो, नथिंग एल्स। आप उनके साथ बिल्कुल भी फ्लर्टी फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपने उन्हें चेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है, एंड इस चीज से आपके पार्टनर बहुत प्रवोक हो रहे हैं, और उन्हें अब आपको चेस कर, मतलब जैसे उनको इच्छा हो रही है कि अब वो आपको चेस करें, ठीक है, आपके बारे में जाने, आपसे बात करें, आपको स्टॉक करें, आपको स्पाई करें। तो यस, आपके अवॉइडेंस उस आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। लेट्स चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहां पर एनर्जी आ रही है टर्निंग इन सप्रेशन, पास्ट लाइफ, पॉलिटिक्स, creativity, trust, aloneness, and moment to moment. यहां पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे ना, तो सबसे पहले टर्निंग इनकी एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये बताता है कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें पीस नहीं है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसे कहा जाता है ना कि सेटिस्फाई होंगे आपके बिना, नहीं, ये आपके बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं। इन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनकम्प्लीट हो गए हैं, है ना। जब तक आपके साथ थे, इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, कंप्लीटनेस थी, लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं ना, ये बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आजकल मेडिटेशन करना या तो स्टार्ट करा है। ये पीसफुल एनर्जी में इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बहुत कुछ सप्रेस कर कर बैठे हैं, आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में, जिन्हें ये सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं अपने दिल में। मुझे ऐसा दिखता है जैसे ये अपनी उस जो जो बातें इन्होंने अपने अंदर सप्रेस कर रखी है ना, वो आपको बताना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये आपसे बात करें और वो सारी चीजें आपको बताएं, इनके दिल में जो भी है ना आपको लेकर, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जिसे ये अब खत्म करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है ये तभी खत्म होगी जब ये आपसे चीजों को क्लियर करेंगे। ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप किसी पर भरोसा करते हो तो पूरे दिल से करते हो, लेकिन अगर कोई आपके दिल से उतर जाना या कोई आपका भरोसा तोड़ दे, तो दोबारा आपका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। उन्हें पता है कि उन्हें वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते पर। तो ये आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अगर आपको कोई प्रोमिसेस भी करने पड़े, कुछ वादे करने पड़े, अश्योरेंस देना पड़ा, हायर कमिटमेंट देना पड़ा, शादी एंगेजमेंट के प्रोमिसेस करने पड़े, तो ये वो सब चीजें भी करने के लिए तैयार हैं। सो ये आपके भरोसे को फिर से वापस जीतना चाहते हैं। आप दोनों का डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आप दोनों जो है, ये सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, पिछले कई जन्मों से आप लोग कनेक्टेड हो, है ना। और इस बर्थ में आप लोग फिर मिले हो ताकि आपका रिकंसिलिएशन हो सके, रीयूनियन हो सके। तो डेफिनेटली, और ये चीज आपने अभी फील नहीं करी, ये चीज आपने पहले ही फील कर ली होगी कि हाँ, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। थोड़े ही समय में आपको लगा होगा कि आप इस शख्स को तो बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। आप लोगों के फ्रेंडशिप हुए शायद 1 वीक हुआ होगा, 1 मंथ हुआ होगा, और आपको लगता था कि आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो। इट्स बिकॉज आपकी सोल इस पर्सन को पहले से जानती है, आपकी सोल इस पर्सन को पिछले जन्मों से जानती है, इसलिए आपका कहीं ना कहीं जन्मों जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। अलोननेस, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं ये पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं बट सोच समझ कर। इन्हें पता है कि पास्ट में जो भी एक्शन लेकर गए हैं वो इमेच्योर हैं, वो सही नहीं थे, और अब ये एक्शन बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। अपने उन पास्ट में लिए गए डिसीजंस को बदलना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपको अपना डिसीजन भी सुनाना चाहते हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। आई नो यू मिस मी, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, उन्हें याद जरूर करते हो आप। वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे वो आपसे कह पाए या नहीं कह पाए, पर उनके दिल में आपके लिए प्यार है और उस प्यार को वो निकाल नहीं पाएंगे। वो आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं आपको, आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। उन्हें पता है कि आपके फोन में उनकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जिन्हें आप याद करते हो, देखते हो, किस करते हो। वो किसी के लिए नहीं रोते, बट यस वो आपके लिए बहुत ज्यादा रोते हुए महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनको समझो, उनकी सिचुएशन को समझो। उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, अगर उन्होंने किसी और को चूज करा है, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसे अब वो सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। राइट, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस जरूर मुझे बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।